आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। जम्मू टैलेंट की सीरीज़ में मैं आपको आज एक यंग पोइट से मिलवाने जा रही हूं जो 11th क्लास में पढ़ता है। तो आइए सीधा ले चलते हैं और उनसे रूबरू आपको करवाते हैं। तो सहज, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। हाँ, मेरा नाम है सहज अग्रवाल। मैं 11th क्लास का स्टूडेंट था पहले। अब मैं 12th क्लास में प्रमोट हो चुका हूँ और मैं पोइम्स और थॉट्स लिखता हूँ। तो पोइम्स और थॉट्स की अगर बात की जाए तो आपकी सबसे पहले शुरुआत, अभी आप महज 11th क्लास आपने पास किया और आप 12th में हैं, तो आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? मैंने मदर्स डे वाले दिन अपनी एक पोइम लिखी थी। मदर्स को अपने मैंने सारी मदर्स के लिए मैंने लिखी थी। पहले मैंने अपनी मदर को ये गिफ्ट की थी पोइम, तो उनको ये पसंद आई। तो मेरे दोनों पेरेंट्स ने मुझे इसके आगे प्रमोट किया कि मदर से आपका काफ़ी ज़्यादा लगाव है, क्योंकि बच्चों का पेरेंट्स से लगाव तो जो लाजमी है, तो मदर के साथ आपका ज़्यादा लगाव है। उनके लिए आपने एक पोइम लिखी और आपने अपनी मम्मा को सुनाई, तो क्या आप वो हमें सुना सकते हैं? क्या पोइम थी? यू आर माई पेन क्योरिंग, यू आर माई थॉट्स हियरिंग, you are my progress rising, that's why soul of mine is good. I am trying to be good, don't worry, I am like developing wood. You are only my eye is only on me stood, that why soul of mine is good. I am trying to be good, don't worry, I am like developing wood. Your eye is only on me stood, that's why soul of mine is good. Whenever I am being scolded, you are always advising me to keep hold and not to lose hope, that's why soul of mine is good. एक माँ जो होती है अपने बच्चे का हमेशा अच्छा चाहती है, उससे अच्छा ही एडवाइस करती है। तो वो भी कुछ आपने अपनी जो ये आपने पोइट्री सुनाई, इसमें आपने उसमें बीच में डाल दी। उसके बाद आपने कहाँ से शुरू किया? आपकी मदर ने आपको मोटिवेट किया कि आप और लिखना शुरू करें, क्योंकि आपकी फ़र्स्ट पोइट्री आपने यही लिखी होगी। किस तरह से फिर आप आगे बढ़ते चले गए? फिर रिलेटिव्स वगैरह ने मुझे मेरी प्रेज़ वगैरह की, तो उसके बाद फिर मेरा मन किया आगे और पोइम्स लिखूं। तो उसके बाद मैंने और लिखी। तो उसके बाद स्कूल वगैरह भी मेरे साथ हो गए, तो उन्होंने भी मेरे को बोला कि साथ में लिखो। तो सभी को मेरी पोइम्स वगैरह पसंद आई, तो उसके बाद मैंने आगे लिखनी स्टार्ट की। जी, तो फिर उसके बाद आपने किस इशू पे लिखने लगे? क्योंकि कुछ लोग सोशल इशू पे लिखते हैं, जिस तरह से आपने बोला मैं पोइम्स पे लिखता हूँ और थॉट्स पे लिखता हूँ। तो क्या लगता है आज के टाइम पे किस तरह के लोगों की मेंटालिटी है, उस पर क्या कुछ लिखा आपने? मैंने माइनर्स के ऊपर लिखा है, जो टीनेजर्स होते हैं उनके लिए लिखा है। जो मेरी एज में जिस तरह के मैंने एक्सपीरियंस वगैरह देखा है, उसके ऊपर मैंने लिखा था। उसके बाद मैंने पोएम लिखी थी नथिंग मच फॉर माइनर्स। तो सुना दीजिए। माइनर्स आर दोज लेस देन 18 एज दे डोंट हैव नॉलेज इन कीन. They don't have a driving license, as they don't have driving sense. Minors are given just pen and page. Their life is not more than a cage. Holiday is not given even on Sundays, as their age is negligible for fun days. Parents are worried not to get blame from minors. They just want their fame. Circumstances are same for every minor. Parents are just their life designer. Thank you. जो 18 ईयर्स से कम वाली एज के लोग होते हैं, तो उनके बारे में पोइम लिखी गई है। इसके अंदर ये बताया गया है कि जो जैसे हम 18 ईयर्स के जो कम एज वाले लोग होते हैं, तो उनके पास ना लाइसेंस होता है ना कुछ होता है, तो इसलिए उनके पास ड्राइविंग सेंस नहीं होती। और अगर हमारे पेरेंट्स हमें कुछ बोलते हैं कि आप ये गलत काम कर रहे हो, या फिर हमें एडवाइस करते हैं कुछ, तो बच्चे अक्सर उनको गलत समझ लेते हैं। वो समझते हैं कि हमें ज़्यादा नॉलेज है अपने पेरेंट्स से, लेकिन जो गलत बात है। जैसे हमें पेरेंट्स हमें बोलते हैं कि आप स्मार्टफोन ज़्यादा मत खेलो, उससे आपको स्पेक्स लग सकती है, तो उसकी वजह से हमें स्पेक्स लग जाती है और फिर लास्ट में हम सोचते हैं कि हमने गलत किया। पेरेंट्स हमें अच्छा ही गाइड करते, मिस गाइड नहीं करते, लेकिन हमारी ऐसी सोच होती है कि हम सोचते हैं कि हमारे लिए बुरा करे, क्योंकि जब हम बड़े होते हैं फिर जाके हमें समझ आती है कि हमारे लिए अच्छा ही बोला था उन्होंने। उसके बाद आप लिखते चले गए, तो कितना आपने किस किस इशू पे लिखा अभी तक? उसके बाद मैंने पब्लिश हुआ है वो? मैंने उसके बाद फिर बड़ी सारी पोइम्स लिखी, जैसे एजुकेशन या फिर रिस्पेक्ट, इस तरह की मैंने पोइम्स लिखी। और ये सारी पोइम्स मेरी रेगुलर न्यूज़पेपर्स में आती है। अभी तक कितनी पोइम्स लिखी है आपने? अभी तक मैंने 20 पोइम्स लिख ली हैं जी। और ये न्यूज़पेपर्स पे पब्लिश होती है, मैगजीन्स में आती है, और स्टेट लेवल मैगजीन्स जो होती हैं उसमें भी आती है, और साथ में स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल तक आप पहुँचे, आपने लिखा हुआ, पब्लिश भी हुआ, तो कई अवार्ड्स से भी आपको सम्मानित किया गया होगा, तो उसके बारे में बताइए। मुझे स्टेट लेवल पे भी अवार्ड मिले हैं, जो हमें ये न्यूज़ चैनल्स वगैरह ने मेरे को दिए हैं, और नेशनल लेवल पे मुझे अवार्ड्स मिले हैं, वो उन्होंने गवर्नमेंट ने दिए मुझे अवार्ड्स। और इंटरनेशनल लेवल पे भी मुझे मिले हैं, वो मुझे इंटरनेशनल डिप्लोमा मिला है, और एक राइटिंग्स में मुझे मेरिट सर्टिफिकेट मिला हुआ है। जी। आज के जो युवा हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अपने पोइम के ज़रिए, अपनी पोइट्री के ज़रिए क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? कि जो भी हमारे पास जो भी थॉट्स वगैरह होते हैं, वो हम ऐसे हम नहीं बता पाते जो चीज़, तो वो हम लिख के हम बता सकते हैं, या फिर पोइम के रूप में, या फिर कोई ऐसे लेटर के बारे में, इस तरह के हम लिख सकते हैं। तो जिस तरह से आपने कहा कि आपने रिस्पेक्ट पे भी लिखा और कई इशू पे लिखा, तो उसके बारे में चंद लाइनें रिस्पेक्ट के लिए क्या कहना चाहेंगे?
रिस्पेक्ट जो होती है वो हम उन लोगों को देते हैं जो लोग डिज़र्व करते हैं उसको, और हम उनको नहीं देते जो इसके लिए अनफिट होते हैं। हम उनको ही रिस्पेक्ट देते हैं जो कि हमसे बड़े होते हैं, और साथ में हमें छोटों को भी रिस्पेक्ट देते हैं, और साथ में हम रिस्पेक्ट उन लोगों को देते हैं जो लोग हमारे लिए कुछ करते हैं, कुछ हमारे लिए अच्छा सोचते हैं। हमें उन लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं, ऐसे लोगों को नहीं देते जो हमारे लिए बुरा सोचते हैं। और जो रिस्पेक्ट होती है आपका ये मानना है कि हमें रिस्पेक्ट उन्हीं को देनी चाहिए जो रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। जी, रिस्पेक्ट हम उनको ही देते हैं जो डिज़र्व करते हैं। मतलब कि जो भी लोग जो सोसाइटी के लिए अच्छा कुछ करते हैं, हमें उनको ही रिस्पेक्ट देनी चाहिए। हमें ऐसे नहीं लोगों को नहीं देनी चाहिए जो इसके बारे में बुरा सोचते हैं या फिर किसी के पीठ पीछे कुछ बुराई करते हैं, कुछ ऐसा। ये हो गई रिस्पेक्ट की बात। कहीं इशू पे आपने लिखा है एक विमेन के लिए क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे कि विमेन को क्या दर्जा देना चाहिए? उनको एजुकेशन देनी चाहिए, ताकि क्योंकि वुमेन्स आजकल किसी से भी कम नहीं होती। वो हमें मैन और वुमेन को एक जैसी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो मैन होते हैं वो ज़्यादा कर सकते हैं और वो जो वुमेन होते हैं वो कम कर सकते हैं। ये दोनों को हमें इक्वल रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और साथ में ये दोनों आजकल देखो, जैसे वुमेन जो होती हैं वो आजकल डॉक्टर बन रहा है, कोई साइंटिस्ट बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, तो हमें वुमेन को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जी, जिस तरह से पोइट्री आपका पैशन है, इसके साथ आपका एम क्या है, क्या बनना चाहते हैं? मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहता हूँ, या फिर साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, या फिर पायलट बनना चाहता हूँ। मेरा इनमें इंटरेस्ट है। ये जो आपका पैशन है, ये साथ साथ आप लेके चल रहे हैं, तो उन युवाओं के लिए क्या कहेंगे जो अपना पैशन और अपने काम में सोचते हैं कि ये नहीं मैच हो रहा है? क्या कहना चाहिए उनको? कि हम साथ साथ में पोइम्स वगैरह भी लिख सकते हैं, या फिर राइटिंग्स वगैरह भी लिख सकते हैं, और अपना कोई पैशन जो भी हमारे आगे हमने क्या बनना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। साथ साथ अगर हम करेंगे तो इसमें हमारा इंटरेस्ट वगैरह भी बनेगा, तो साथ में आगे फ़ायदा भी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सहज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ सहज। इनका ये कहना है ये साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो इनका पैशन है पोइट्री का वो भी अपने साथ लेके चलना चाहते हैं। तो आप सब भी, अगर आपका भी कोई एम है, आप उसे लेके चले, लेकिन साथ ही साथ अपने पैशन को भी साथ लेके चले जो आपको अपनी कामयाबी की ओर बढ़ाता चलेगा, और अपने जो आपका पैशन है वो भी साथ साथ चलता रहेगा। ऐसी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। अगले सीरीज़ में नए शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए देखते रहे यंग बाइट्स, वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ।